ईरान, इजराइल और अमेरिका, इनके युद्ध की संभावना जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और ये आज होगी, कल होगी, 1 घंटे बाद होगी, किसी को पता नहीं था। और हमने वो कहा भी था, ये वीकेंड में शुरू होगी, शुक्रवार की रात को शुरू होगी और फाइनली ये जंग शुरू होगी। हेलो फ्रेंड्स, हमने आपको पिछले 15-20 दिन से हर रोज ये बताया कि ईरान, इजराइल और अमेरिका, इनके युद्ध की संभावना जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और ये आज होगी, कल होगी, 1 घंटे बाद होगी, किसी को पता नहीं था। और हमने वो कहा भी था, ये वीकेंड में शुरू होगी, शुक्रवार की रात को शुरू होगी और फाइनली ये जंग शुरू होगी, ये लड़ाई शुरू होगी। इजराइल ने, अमेरिका ने एक साथ ईरान के 30 से भी ज्यादा शहरों पर एक साथ हमला किया। पहले इस हमले को डिकोड करेंगे, कैसे कैसे हमले हुए, फिर राष्ट्रपति ट्रंप ने क्या बयान दिया ये बताएंगे आपको, और उसके बाद अब भविष्य क्या दिखता है इस वॉर का, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बात, 28 फरवरी 2026 ये वॉर शुरू हो गया है और अमेरिका, इजराइल ने एक साथ ईरान पर हमला किया। ये हमले इजराइल अपने फाइटर जेट लेके आया, लो फ्लाई फाइटर जेट लेके आया, जिससे कि जो भी एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है वो उनको डिटेक्ट ना कर पाए, एंड देन दे हिट इट। उसके बाद अमेरिका इराक से एयरबेस से उड़ा। अमेरिका ने अपनी एयरबेसेस जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं वहां से उड़ाए एयरक्राफ्ट्स और बिल्कुल लो फ्लाई करते हुए अटैक किए गए। इस अटैक को भी 2 चरणों में बांटा गया, यानी 2 टारगेट्स फिक्स किए गए। इजराइल को बोला गया कि आपने हिट करने हैं, आपने हमले करने हैं ईरान की मिसाइल ठिकानों पर, ईरान के ड्रोन सिस्टम पर, आपने वहां मारना, आपने वहां हिट करना है। और अमेरिका ने खुद टारगेट किए ईरान के जो भी सरकारी संस्थान है। इराक के अंदर से अमेरिका उड़ा, अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर से अमेरिकन उड़े और सीरिया से भी अमेरिकन उड़े। अभी जॉर्डन से अमेरिकन उड़ के आए नहीं आए इसका भी कोई खुलासा नहीं हुआ फिलहाल तक, लेकिन वहां से ये लड़ाई हुई। ईरान के अंदर सुप्रीम लीडर के घर, जो सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनेई है, उनके घर के बाहर विस्फोट किए गए, वहां अटैक किया गया। जो राष्ट्रपति हैं पेजेस्कियान, वहां हमले, उनके घर पे हमले किए गए, उनके दफ्तर पर हमले किए गए। इसके बाद ईरानी मीडिया की जो सेल है, जो इंचार्ज है, वहां हमले किए गए। ईरान की जो खुफिया एजेंसी हेडक्वार्टर्स है वहां हमले किए गए। 30 से भी ज्यादा शहरों पर हमले एक साथ कर दिए गए। तेहरान के जो एयरपोर्ट है वहां पर भी हमले किए। अब उसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अब से हमने कुछ देर पहले ईरान पर हमले शुरू कर दिए और ईरान की रिजीम, ये जो इस्लामिक कट्टर रिजीम है, इसको हटना होगा, इसको जाना होगा। अब इस रिजीम के खिलाफ यानी हटे बिना कोई भी समझौता नहीं होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है, या सरेंडर करो या मारे जाओ। ये ईरान के अंदर बताया गया, ईरान के लोगों को बताया गया अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। उन्होंने ये भी कहा कि जब हमने पिछले साल मिडनाइट हैमर ऑपरेशन किया था, हमने उनकी जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज थी इस्फहान में, नतांज में, हमने उनको डिस्ट्रॉय किया था और हमने कहा था कि दोबारा ना बनाया जाए। लेकिन ईरान ने फिर से वो काम शुरू कर दिया और कोई भी कंडीशन, ये डोनाल्ड ट्रंप के शब्द हैं, किसी भी कंडीशन में ये जो आतंकवादी रिजीम है, ये डोनाल्ड ट्रंप के शब्द है, मेरे शब्द नहीं, ये जो आतंकवादी रिजीम है ये किसी भी कंडीशन में न्यूक्लियर वेपन्स हासिल नहीं कर सकती, हम इसे हासिल नहीं करने देंगे। और अब ये वॉर चलेगा जब तक ईरान के अंदर हम रिजीम चेंज नहीं कर देते। इजराइल ने जो हमला किया, इजराइल ने उसके बाद अपना एयर स्पेस बंद कर दिया। इजराइल ने अपने सारी जो विमान है उनको मना कर दिया, आने वाले को भी मना कर दिया, जाने वाले को मना कर दिया, और ये भी रिक्वेस्ट करी कि जो भी लोग एयरपोर्ट आ रहे थे एयरपोर्ट ना आए, अब कोई भी विमान इजराइल से नहीं उड़ेगा। इजराइल ने जो लोग वहां पे हैं, स्कूल कॉलेजेस हैं जितने भी हैं, उन सबको बोला है कि घर से काम करें और इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई इजराइल के अंदर। ईरान की मीडिया ने अब दावा कर दिया है, ईरान की सरकार ने दावा कर दिया है कि ये युद्ध शुरू किया है अमेरिका इजराइल ने और इसे अब हम खत्म करेंगे खुद, यानी इसे हम मारेंगे अब, यानी हम खत्म करेंगे। और अब ईरान तैयारी कर रहा है जवाबी हमले की। वो जवाबी हमले कहाँ होंगे? वो इजराइल के अंदर होंगे, वो अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर्स हो सकते हैं, वो अमेरिका के जो एयर बेसेस है वहां हो सकते हैं। इस दौरान इराक ने भी अपना एयर स्पेस बंद कर दिया। अब इराक का एयर स्पेस तो ये अमेरिका ही बंद करेगा। अमेरिका की वहां पे पेट्रोल डिफेंस सिस्टम है, थार्ड डिफेंस सिस्टम इंस्टॉल्ड है, और ईरान ने अपना पूरा जो एयर स्पेस है बंद कर दिया है, लॉक कर दिया है। इसका मतलब अब ईरान के अंदर कोई भी फ्लाइट ना आएगी ना जाएगी, कुछ भी तरीके से नहीं चलेगा। क्या हुआ ईरान की तैयारी का? ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम में क्या हुआ ये है कि ईरान के अंदर जो एयरक्राफ्ट आए उनके अंदर
वो लो फ्लाई करते हुए आए, बिल्कुल नीचे फ्लाई करते हुए आए, ताकि वो कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम की चपेट में ना आए। और अगर एयर डिफेंस सिस्टम की चपेट में आते हैं तो उसके बाद उनको रोका जाए, उनको डिस्ट्रॉय किया जाए। ईरान ने अब पलटवार शुरू कर दिया है। ईरान ने इजराइल में मिसाइलें लॉन्च कर दी है और ईरान की तरफ से हमला किया गया है इजराइल के अंदर। इजराइल की तरफ अब ईरान की कई सौ मिसाइलें जा रही हैं, फायर कर दी गई हैं ईरान के अंदर से, और अब इजराइल पर हमले जारी है। अब देखना यह है कि जो इतने महीनों तैयारी करी है इजराइल ने, अमेरिका ने, इजराइल को बचाने की, इजराइल के ऊपर मिसाइलें ना रुकवाने की, उसमें कितना कामयाब हो पाता है इजराइल और अमेरिका। ईरान ने मिसाइल दाग दी है अपनी, ईरान की तैयारी पूरी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अब इसमें अमेरिकन भी मरेंगे और इजराइल भी मर सकते हैं और सबको अब बचना होगा, अब सबको लगना और लड़ना होगा, और ये जो लड़ाई है अब भीषण होगी। यहाँ तक तो ये जो बैन वाली बात है, और ईरान ने मिसाइल लॉन्च कर दी हैं जो अगले 5-10 मिनट में इजराइल पहुंच जाएंगी। अब वहां क्या डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट होते हैं, कैसे डिस्ट्रॉय करते हैं, वो एक बात है। बट इसके अलावा मैं आपसे कोई बताता हूँ, ये वॉर जो शुरू कर दिया है अमेरिका इसराइल ने, ये ना होता तो अच्छा था। इसराइल के अपने रीजन हैं वॉर करने के, अमेरिका के अपने रीजन है वॉर करने के, ईरान के अपने रीजन होंगे वॉर करने के, जवाब तो देना ही पड़ेगा। जब तक वो जवाब दे सकते हैं देंगे। लेकिन अब रशिया और चाइना का रोल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या रशिया और चाइना डायरेक्ट इन्वॉल्व होंगे इस वॉर में? क्या रशिया और चाइना अमेरिका और इसराइल के खिलाफ आके युद्ध लड़ सकते हैं? आंसर है नहीं। लेकिन वो इन्वॉल्व होंगे, डायरेक्ट लड़ाई नहीं करेंगे, बट वो इन्वॉल्व होंगे, वो हथियार सप्लाई करेंगे ईरान के लिए। अब ईरान की तरफ जो कार्गो शिप्स आएंगे रूस, रशिया से, चाइना से, वो कितने ज्यादा सेफ रह सकते हैं अमेरिका से, कितने ज्यादा इजराइल उन पर अटैक नहीं करता, एक तो ये बात देखने वाली होगी। दूसरी बात ये होगी कि जो ईरान की सप्लाई लाइन होगी, चाहे वो मिसाइलों की लाइन हो, चाहे वो ड्रोन्स की लाइन हो, उनको कितना रोक पाएगा इजराइल, कितना रोक पाएगा अमेरिका, और क्या होगा इसका, ये देखने की बात होगी। अब मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि ये वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो चुका है, और आज का दिन 28 फरवरी 2026 का वो दिन है जब दुनिया के नक्शे पर एक काली इबारत लिखनी शुरू हो चुकी है, और ये वॉर अब ऑल आउट हो जाएगा, क्योंकि ना ईरान रुकेगा, ना इसराइल, ना अमेरिका। ठीक है, मैं मान सकता हूँ कि ईरान बाद में हार सकता है, कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ हफ्ते, मे बी कुछ साल वॉर चलता रहे और ईरान हार जाए, लेकिन बहुत ज्यादा नुकसान वो करेगा अमेरिका के लिए भी, और बहुत ज्यादा नुकसान करेगा इसराइल के, क्योंकि बिना ग्राउंड्स पर बूट उतारे हुए, ग्राउंड पर सैनिक भेजे हुए आप ईरान के अंदर रिजीम चेंज नहीं कर सकते, पहला तो ये है। और ईरान के अंदर अगर आपके सैनिक जाते हैं, चाहे वो इसराइली हो चाहे अमेरिकन हो, उनको सामना करना पड़ेगा 1.5 लाख IRGC फौजियों से, जो 100% डेडिकेटेड है ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामनी से। उसके अलावा 6.5 लाख की और फौज है, उसका आपको सामना करना पड़ेगा, जिसमें से मैं कह सकता हूँ चलो 50% डेडिकेटेड होंगे, 50% नहीं होंगे, बट अगर 4-5 लाख लोग आपसे लड़ेंगे और वो भी ट्रेंड, तो लोग तो आपके मरेंगे। इसराइल की तरफ ईरान ने 70 मिसाइलें फायर कर दी हैं, 70 मिसाइल्स फायर कर दी गई हैं, और अभी हमले होंगे। इसराइल का आयरन डोम एक्टिवेट हो चुका है, उसने डिटेक्ट करना शुरू कर दिया, मिसाइलों को रोकना शुरू कर दिया है। कब तक रोक पाता है ये मुद्दा है, और ईरान जानता है कि पहले आयरन डोम रोक लेगा, तो हो सकता है ईरान पहले ऐसे मिसाइलें फायर करे जो ज्यादा नुकसान ना करने वाली हो, उसके बाद वो फायर करे जो नुकसान करने वाली। ये वॉर को एक दिन का नहीं, ये वॉर नहीं है कि आप गए, आपने हमले किए, आपने लड़ाई जीती और आप चल दिए, ऐसा नहीं होगा। मैंने आपको पहले भी कहा था कि अमेरिका और इसराइल अगर ईरान में हमला कर देते हैं तो एक लंबे वॉर की शुरुआत हो जाएगी। अब दुनिया में चल क्या रहा है, देखें दुनिया में क्या चल रहा है। एक वॉर ऑलरेडी चल रहा है रशिया और यूक्रेन, वो अलग चल रहा है, और उसको 4 साल ज्यादा हो चुके हैं चलते हुए। दूसरा वॉर पाकिस्तान अफगानिस्तान में शुरू हो गया था, जिसमें पाकिस्तान के टुकड़े होंगे ही होंगे, इसमें कोई शक नहीं। अफगानिस्तान वाले को खूब ठोकरे हैं, और उसके बारे में बात करें। तीसरा वॉर और सबसे बड़ा वॉर अब ईरान, इसराइल, अमेरिका से शुरू हो गया, और अगर इसमें और देश घुस जाते हैं, और देश आ जाते हैं ईरान की तरफ से या यूएस की तरफ से, तो फिर ये वॉर वर्ल्ड वॉर 3 बनने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। ईरान की मदद करेगा दक्षिण कोरिया, नॉर्थ कोरिया, और अगर नॉर्थ कोरिया मिसाइल अटैक से करता है तो फिर वो अमेरिका के ऊपर मिसाइल मारेगा, वो जापान के ऊपर मिसाइल मारेगा। एंड रशियंस अब यूक्रेन के ऊपर और प्रेस करेंगे और दबाएंगे, क्योंकि उनको पता है अब कि अब यूक्रेन के पास जो सप्लाई लाइन थी अमेरिका से, इसराइल से, वो कटने लगेगी, वो धीरे धीरे कम होगी। और जैसे जैसे ये दिन बढ़ेंगे, जैसे ये युद्ध बढ़ेगा, ये युद्ध हाईली डेडिकेटेड एंड डिस्ट्रक्टिव होते जाएगा। ईरान जो पहले मिसाइलें भेज रहा है, वो मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि उन मिसाइलों में वो दम नहीं होगी, उतना बारूद नहीं होगा कि इसराइल में डिस्ट्रक्शन करे।
लेकिन वो अभी आयरन डोम, आयरन बीम, थार डिफेंस सिस्टम, पेट्रोल डिफेंस सिस्टम जो इसराइल में लगे गए हैं, जॉर्डन से सप्लाई हेल्प करेंगे इसराइल की। इधर हाइफा एयरपोर्ट पर जो आपका एयरक्राफ्ट कैरियर खड़ा है जेराल्ड, वो हेल्प करेगा। इन सब की एक लिमिट होगी, चाहे वो 1000 मिसाइल रोकने की हो, चाहे 2000 मिसाइल रोकने की हो, चाहे 5000 मिसाइल रोकने की हो, एक लिमिट होगी। तब तक ईरान वहां अपने ड्रोन्स, मिसाइल्स वो भेजेगा। एंड देन जब वो रियलाइज करेगा कि इनकी लिमिट वो खत्म हो गई, इनकी अब इसमें गिरनी मिसाइल शुरू हो गई, उसके बाद वो भेजेगा हाईली डिस्ट्रक्टिव मिसाइल्स विद फुल ऑफ लोड। जिसके बाद जो इजरायली हैं, जो इसराइल मैंने बताया आपको, मैंने आपको बताया कि इसराइल जो है वो एक देश बहुत छोटा है। जो लोग जानते हैं दिल्ली को, आप मान लें कि 2 दिल्ली, 2.5 दिल्ली, 3 दिल्ली, बस इतना मिला के पूरा देश है। अब उस देश में अगर 50 मिसाइलें गिर गई तो समझो कि 20% मुल्क खत्म हो गया। और अगर 20% मुल्क खत्म हो गया तो जो डिस्ट्रक्शन हुआ अरबों रुपए का, वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। जून में जो वॉर हुई थी 12 दिन की, इसराइल ईरान की, वहां पर भी ज्यादा मिसाइल नहीं गिरी थी, मुश्किल से 5-10 मिसाइलें गिरी थी, और उसमें 5 से 7 अरब डॉलर का नुकसान हो गया था इसराइल को। अगर वही 50-100 मिसाइल गिर जाए तो कितना नुकसान हो सकता है? बहुत ज्यादा। उस देश के तौर पर कितना नुकसान हो सकता है? बहुत ज्यादा। और किसी भी डिफेंस सिस्टम की एक लिमिट होती है। उस डिफेंस सिस्टम की लिमिट को ब्रेक करने के बाद जो वॉर चलता है वो वॉर बहुत खतरनाक होता है। और ईरान को अच्छे से पता है जून के बारे में कि कितने लेवल के बाद इसराइल का ड्रोन डिफेंस सिस्टम डीएक्टिवेट हो गया था या रुक गया था। तो तब तक जो मिसाइल फायर की जाएंगी शायद उनमें उतना पेलोड नहीं होगा, शायद वो उतनी कैलोरी की मिसाइलें नहीं होंगी, लेकिन उसके बाद फायर की जाएंगी मिसाइलें जिनमें बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, बहुत ज्यादा फायरिंग होगी, बहुत ज्यादा लड़ाई होगी। और इसराइल की सेना ने ये पुष्टि कर दी है कि ईरान ने हमला कर दिया है और 70 मिसाइलें हमारी तरफ आ रही हैं और हमारा आयरन डोम एक्टिवेट हो चुका है। हम इन्हें रोकने पर काम कर रहे हैं। इंडियन जो फ्लाइट थी जो जा रही थी इसराइल के लिए, वो भी आधे रास्ते से वापस आ गई है, क्योंकि एक वॉर शुरू हो गया है तो कोई वहां जाना नहीं चाहेगा इस समय। नंबर 2, इसराइल ने खुद बोल दिया है कि हमारे सारे हवाई अड्डे बंद है, हमारा स्पेस बंद है, तो आप फ्लाइट अभी जहाज वगैरह जो भी मत बेचिए। ईरान का पूरा स्पेस खाली हो चुका है और अब ईरान हमले शुरू कर चुका है। तो अब ये वॉर जो है ये बहुत भयंकर हो गया है। और अब ये धीरे धीरे जो वॉर बढ़ेगा, इसमें लोग भी बहुत मरेंगे, नुकसान भी बहुत होगा। ठीक है, पहला हमला इसराइल ने कर लिया, अमेरिका ने कर लिया, और डिस्ट्रक्शन भी काफी की ईरान के अंदर। लेकिन अब ईरान की जो बैकअप पावर है, उन्होंने कितनी सेव की है, क्या की है, उससे मालूम पड़ेगा कि लड़ाई कितनी चलती है। इस पर नजर हमारी बनी रहेगी, क्योंकि हर घंटे हर मिनट कुछ कुछ चेंज होगा। तो ये पहला वीडियो में डाल रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये लड़ाई जल्द से जल्द बंद हो, ये वर्ल्ड वॉर 3 ना बन जाए। ऑल दो मैंने कहा था कि ये वॉर शुरू ही ना, पर शुरू हो गया है और ये वर्ल्ड वॉर 3 बन सकता है, इसमें पूरे पूरे चांसेस हैं। लेट्स से क्या होता है। इसराइल में इस समय आयरन डोम लगा हुआ है अपने काम पे, मिसाइल को रोकने की कोशिश कर रहा है। इसराइल के ऊपर हमला हो चुका है। अब अमेरिका के ऊपर कहाँ हमला होता है, किस बेस पर, किस एयरक्राफ्ट कैरियर पर, अब देखना ये पड़ेगा। उसके बाद फिर क्या निष्कर्ष निकलते हैं। लेकिन लड़ाई लंबी होने वाली है। ये लड़ाई कोई 2-4 दिन की नहीं होने वाली है, 6-8 महीने, साल भर चलने वाली लड़ाई है। और अब इसका एंड तब होगा जब या तो ईरान मना कर दे लड़ने से, या ईरान अमेरिका के कोई युद्ध पोत डुबा दे, या ईरान इसराइल में डिस्कशन कर दे कि इसराइल लड़ाई रोक दे। उससे पहले पॉसिबल नहीं है, और इस तीनों चीजों को होने में काफी टाइम लगेगा। दुनिया की इकोनॉमी के लिए ये बहुत ज्यादा बड़ा खतरा पैदा हो चुका है, क्योंकि हॉर्मोज स्ट्रेट अब बंद हो जाएगी। और आप देखेंगे जब सोमवार को शेयर बाजार खुलेंगे, चाहे वो दुनिया किसी भी शेयर बाजार का हो, चाहे वो भारत का हो, अमेरिका का हो, एशिया का कोई भी हो, ये सब शेयर मार्केट अब धराशायी होने वाली है बहुत गंदे तरीके से। रीजन एक ही, हॉर्मोज स्टेट बंद होते ही 20% जो ऑयल एक्सपोर्ट करती है दुनिया को, वो हॉर्मोज स्टेट से ही जाता है, क्योंकि वहीं कतर से निकलता तेल, सऊदी अरब से निकलता तेल, ईरान से निकलता तेल। जैसे ही वो सब ब्लॉक होगा, उसके बाद दुनिया की इकोनॉमी बहुत ज्यादा दिक्कत में आ जाएगी और बहुत तेजी से बढ़ेगी। मुश्किल हो जाएगी दुनिया के लिए बहुत ज्यादा करना। और ये अब कोई संभावना नहीं है युद्ध कब रुके, और ये कोई संभावना नहीं है कि ये युद्ध का नतीजे क्या होंगे। ऑल्दो सबको लगता है ईरान हार जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ईरान बिना लड़े तो नहीं हारेगा, और हो सकता है कि 50-50 पर गेम खत्म करे ईरान। लेट्स से लेट्स होप फॉर द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।